हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं मैथमेटिक्स में। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज एक आध वीडियो क्लास की भी बना के भेजो। तो जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ तक हो गए। आई थिंक मैंने देखा कि यहाँ तक आपको मैडम ने करवा दी है। उससे आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो कमेंट्स हो वो भी देखेंगे आपको कैसे क्या लगेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, वो ऐसा है अगर आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास आती है, आपने उसमें 2/3 को ऐड करना है, तो हमें जो आंसर है वो -7/12 मिलेगा। तो वो रेशनल नंबर क्या है? तो आप लिखेंगे लेट रेशनल नंबर। सॉल्यूशन में आपने लिखा लेट रेशनल नंबर। ठीक है, वो मान लिया आपने कितना x। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ACCORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम मैं शॉर्ट फॉर्म में ATQ लिख दूंगा। आई होप आप समझ जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा? ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 5/2 के साथ। ये लोग 5/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। देखो x मल्टीप्लाई विद 5/2 लिखते हैं आप, तो आपके पास 5x/2 आ जाएगा। आ गया? ठीक है। एंड ऐड, अब ये जो प्रोडक्ट आ गई है इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? 2/3। ये ऐड भी कर दिया हमने। आगे लिखा है यू गेट, गेट का मतलब प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए? -7/12 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, सोल्व हो जाएगा। आप देखिए कैसे करेंगे। यहां से सोल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट इस फ्रैक्शन को उधर ले जाएं, फिर माइनस करें, प्लस करें, ये करें, या हम ये जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को ही सॉर्ट आउट कर दें। कैसे करेंगे वो देखिए। एलसीएम ले लेते हैं कंप्लीट का। यहां फ्रैक्शन में कितना? 2, यहां 3, यहां 12। 2, 3, 12 का एलसीएम दिया आपने, 2, 3, 12। ठीक है, क्या आपका रफ वर्क है। 2 से किया पहले आपने इसको फैक्टराइज, 1 आ गया, नहीं जाता उसको यही छोड़ दो। 6, फिर 2 से किया, ये नहीं जाता, 2, 3 जा 6। ठीक है, फिर 3 से, जैसे आप एलसीएम निकालते थे ठीक वैसे ही। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या है? इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या जाएगा? 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आ गया। ठीक है, अच्छा 12 आ गया। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। 2 6 का 12, 6 आ गया। 6 को 5 से गुणा किया, 6 5 30 और साथ में x, तो आ जाएगा 30x। हो गया यहाँ तक। प्लस साइन ये लो लगा दिया। 12 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 4 आ गया। 4 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 8। इक्वल टू माइनस साइन लगा दो, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1 आ गया भाई। 7 से मल्टीप्लाई की 7। ठीक है, अब आपको एक खास बात बताते हैं। वो खास बात क्या है? जब आप दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं तो इस नीचे वाले को छोड़ देते हैं, छूट जाएगा ये, इसका कोई मीनिंग नहीं है ये। ठीक है, आप यहां लिख देंगे आगे, दिस इंप्लाइज दैट 30x + 8 = -7। ठीक है, क्यों छूट गया वो रीजन बता दूंगा मैं आपको। आगे देखिए 30x, अभी जो +8 है ना, इसको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ये तो आपको पता ही होगा। -7 -8 ये हो गया -15। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी -15/30। कैंसिल करो इनको, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी भाई? -1/2।
तो वो जो रेशनल नंबर जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते थे वो कितना है, -1/2। ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इसकी बात कर रहा था भाई, ये बता देता हूं आपको। देखो 30x + 8, ये जो 12 है ना, ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, ठीक है। इसके नीचे हो गया 12 और इसके नीचे भी हो गया। अच्छा, अब आगे देखिए 30x + 8, ये 12 कंप्लीटली इसके डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा या नहीं? ये लो मल्टीप्लाई हो गया तो 12 से 12 कट गया, चला गया ना 12, अपने आप आउट हो गया। तो इसलिए नीचे वाला जो एलसीएम है, अगर आप दोनों साइड का लेते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं 6 से ही पूछ लेता हूँ, आपकी क्लासमेट है। क्यों भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर का काम कर रही है, खजांची का काम कर रही है, कैश की लेन देन का काम कर रही है, ठीक है। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। उसके पास जो करेंसी जो नोट हैं वो 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। उसके पास इन नोटों का जो रेशियो है वो 2:3:5 है। यानी जिस तरह से कहा गया है कि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों में जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो कितना है, 2:3:5 है। आगे इसने लिखा द टोटल कैश विद द लक्ष्मी। कुल मिला के लक्ष्मी के पास कितना धन है, वो आपको पता है, इकाई सैकड़ा 10,000 लाख, यानी 4 लाख रुपए है, ठीक है। कितना है, 4 लाख रुपए लक्ष्मी के पास टोटल कैश है। तो हमने इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये बताना है कि 10 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने हैं और 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रेशियो है ना, इस लाइन को लिखते हैं। हम लिखेंगे रेशियो बिटवीन रुपीज, रेशियो बिटवीन नोट्स ऑफ 100, 50 एंड 10। रेशियो बिटवीन नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 क्या है, वो है 2:3:5। इस रेशियो के अकॉर्डिंग है ना, हम ये जो नोट्स हैं इनको मान लेंगे कि भाई 5 रुपए के कितने नोट हैं, 10 के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं। अब आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोट्स, क्योंकि जो रेशियो तो नोट्स में है, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में रेशियो है 2, तो इसका मान लिया हमने कि 2x नोट है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए 100 रुपए के आपके पास 5 नोट हैं। कितने नोट, 5 नोट। 100 रुपए के 5 नोट हैं, कितनी कीमत होगी, कितनी वैल्यू हो गई, आप गिनने लगे 100, 200, 300, 400, 500 की 500 हो गई। वैसे निकाला कैसे आपने, कैलकुलेशन के हिसाब से 100 रुपए के 5 नोट, तो वैल्यू आ गई 100 गुणा में 5 बराबर 500 आ गया। 5 नोट थे तो 500 हो गए। अब 10 नोट होंगे 100 के, तो 100 गुणा में 10 आप बोल देंगे कि 100 गुणा में 10 1000 हो गए। 12 नोट है तो आप कहेंगे कि सर 100 गुणा में 12, तो 1200 रुपए हो गए, ठीक है। आपके पास 21 नोट है 100 के, तो आप कहेंगे कि सर 100 गुणा में 21 तो कितने हो गए, 2100, 2100 रुपए हो गए आपके पास। आप क्या कर रहे हैं, हर बार
100 को नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी कीमत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नोट जो हैं वो न तो 2 है, न 5 है, न 10 है, 20 है। कितने हैं हमारे पास? 2x हैं। तो इनकी जो वैल्यू है, कीमत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं कि सर 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 नोट थे तो हमें 5 से गुणा कर देते, 500 हो जाते। 10 से थे तो 10 से गुणा कर देते। अब यहाँ पर 2x है तो 2x से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएंगे कितने? 200x रुपए हो जाएंगे भाई, हो गई ये कीमत। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। 50 रुपए के कितने नोट? रेशियो के अकॉर्डिंग 50 दूसरे नंबर पर है, दूसरे का जो रेशियो वो 3 है, तो जाएगा 3x नोट। ये नोट है भाई, आपको पता है बिल्कुल जैसे ही क्या वैसे ही। अगर 100 रुपए के 4 नोट हैं तो आप कहेंगे कि सर 100 गुणा में 4, 400 रुपए उनकी वैल्यू हो गई, कीमत हो गई। अब 50 की बात करते हैं। 50 रुपए के 2 नोट हो गए। 50 रुपए के 2 नोट कितने हो गए? 50 गुणा में 2, उनकी कीमत हो गई 100 रुपए। 50 रुपए के 10 नोट, वैल्यू कितनी हो गई? 50 गुणा में कितना? 10। कितना हो जाएगा? 50 गुणा में 10 500 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 50 गुणा में 10 कितना हो गया? 500। अगर हमारे पास 20 नोट है 50 के, तो वैल्यू कितनी होगी? 50 गुणा में 20 कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। अब हमारे पास है 3x नोट है भाई, ये तो अलजेब्रिक हो गया ना, नंबर है तो हमें पता नहीं, तो वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 मल्टीप्लाई 3x, ये हो जाएगा 50 को 3 से करेंगे तो 150 और x साथ में, तो 150x रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लिखने वाले हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10। 10 रुपए के जो नोट है वो मानेंगे। सबसे लास्ट में कितना था? 10। इधर कितना रेशियो है? 5, तो ये हो गया 5x नोट है भाई, क्योंकि जो रुपए नहीं लिख सकते। यहाँ देखो क्या लिखा है? रेशियो बिटवीन नोट्स, और यहाँ आगे क्या लिखा है? नंबर ऑफ नोट्स। तो नंबर ऑफ नोट्स है तो नोट्स से लिखा जाएगा ना। अब वैल्यू इनकी देखो बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई 5x, ये हो जाएगा 50x रुपीज। तो भाई गिनने लग गया, क्वेश्चन को छोड़ के क्या एग्जांपल करते हैं। एक आदमी के पास पर्स में 100 रुपए के 4 नोट भाई, 50 के 8 नोट भाई, 10 के 5 नोट भाई। कुल कितनी कीमत होगी भाई? उसके पर्स में कितने रुपए हो गए? आप क्या करेंगे कि सर हम इसको 400 को 5 × 40 400 को और इस 50 को जोड़ देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 850 रुपए। तो लक्ष्मी के पास टोटल कितने हैं भाई? 4 लाख रुपए हैं। और टोटल में जैसे ये हमने ऐड किए हैं वैसे ही कौन कौन से ऐड करने हैं? वैल्यू वाले। तो ये ऐड करेंगे, एक ये ऐड करेंगे और एक ये ऐड करेंगे, तभी तो आएगा 4 लाख। तो आप लिखेंगे 9। इसके बाद यहां से कहता हूं ना, मैं इधर करवा देता हूं 9 200x प्लस 150x प्लस 50x, इसके इक्वल भाई 4 लाख। ये ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है ना, हमारे को में लगाए। कितने हो गए भाई? लाइक टर्म में 200, 150, 350 और 50, 400। ये 400x हो गए भाई। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में के डिवाइड हो जाएगा। तो 400 से 400 कट गया, 3 जीरो बच गई और 1, तो ये 1000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? अभी 3 लाइनें इससे नीचे और बनाएंगे, जगह तो नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। छवि बेटा दिखाई दे रहा है कि यहाँ अगर मैं लिख दूं नीचे तक? ठीक है, तो
तो आपने 3 लाइन लिखनी है। पहली लाइन क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100। 100 रुपए के कितने नोट माने थे हमने भाई, 100 रुपए के माने थे कितने, 2x नोट थे। तो 2 गुणा में x की वैल्यू कितनी है, 1000। तो 2000 नोट हो गए भाई उसके पास। 100 के कितने नोट हो गए, 2000। चलो आपसे पूछ लेते हैं, एक गड्डी में कितने नोट होते हैं भाई, 100 नोट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 100। एक गड्डी में 100 नोट, 10 गड्डियों में 1000 नोट, तो 2000 नोट है। कितनी गड्डी हो गई, 20। 100 के नोटों की 20 गड्डी हो गई भाई। हिसाब किताब कर लेना कि 4 लाख ठीक बैठेगा या नहीं। ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50, 50 रुपए के नोटों की संख्या। कितना लिखा है यहाँ, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50, 3x, 3x की जगह 1000, ये आ जाएंगे 3000 नोट। 3000 नोट है भाई 50-50 रुपए के। अब 10-10 रुपए के कितने नोट हैं, 5x, यानी 5 गुणा में 1000। और भाई 5000 नोट हैं किसके, 10-10 के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट है, होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर 8950834620 पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां आपकी प्रॉब्लम फिर से दूर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, I have a total of rupees 300 in coins of denominations rupees 1, rupees 2 and rupees 5। इसने ये कहा कि मेरे पास कुल मिलाकर के 300 रुपए हैं। और 300 रुपए किसमें है भाई, सिक्कों में है। 300 रुपए के सिक्के हैं और वो सिक्के, उनमें सिक्कों का जो ढेर है उसमें 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 2 रुपए के भी सिक्के हैं और 5 रुपए के भी सिक्के हैं। देखो ध्यान से सुनना, अगर उनको सिक्कों को गिना जाए तो कुल सिक्के तो 160 है भाई। इसने आगे लिखा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो 160 सिक्के हैं, उनमें कुछ 1-1 के हैं, कुछ 2-2 के हैं, कुछ 5-5 के हैं। तो कीमत कितनी है 160 सिक्कों की कुल मिला के, 300 रुपए। अब कंडीशन क्या बताई इसने, उसको समझें आप। इसने ये कहा द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। ध्यान देना, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। इसने ये कहा कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुणे के बराबर है। ठीक है, 1 रुपए के बारे में कुछ नहीं बताया, 2 की कंडीशन 5 से लगा दी। ठीक है, और कुल सिक्के 160 है, तो हम 5 रुपए के सिक्के हैं वो मान लेते हैं। आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5। मान लिया 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने कुल मिलाकर के x सिक्के। इसने क्या कहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुणे के बराबर है। यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुणे के बराबर है। 3 गुणे के बराबर, ये कहा ना, टाइम्स का मतलब गुणा होता मल्टीप्लाई। ठीक है, मान लो 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के। ठीक है, तो 2 रुपए के कितने हो जाएंगे, 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं ना उनकी संख्या के 3 गुणे के बराबर। तो 2 रुपए के सिक्के हो जाएंगे इनका 3 गुणा,
यानी 30 सिक्के हो जाएंगे 2 रुपए की। बात आ रही ना समझ में। 5 रुपए के कितने सिक्के मान लिए मैंने x, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे इस संख्या का 3 गुना, यानी 2 रुपए के जो सिक्के होंगे ना वो कितने हो जाएंगे इस संख्या का 3 गुना, यानी 3x हो जाएगा 3x। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इससे आगे वैल्यू की, बीच में चलो एक लाइन छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, या लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उनकी संख्या के 3 गुणे हैं 2 रुपए के सिक्के। अब भाई ढेर था कुल मिला के 160 सिक्कों का, उसमें से हमने क्या किया कि 5-5 रुपए के सिक्के थे वो अलग से छांट लिए और मुट्ठी भर के एक साइड में रख दिया। 2-2 रुपए के भी छांट लिए, उनको अलग साइड में रख दिया। बाकी कौन से सिक्के बच गए भाई, 1-1 रुपए वाले। ढेर में तो 3 प्रकार के सिक्के थे, 1 रुपए के सिक्के थे, 2 के सिक्के थे और 5 के सिक्के थे। 5 वाले निकाल लिए, 2 वाले निकाल लिए, बाकी बच गए 1 रुपए के सिक्के। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। ढेर में कितने सिक्के थे 160। 160 में से 5 रुपए वाले निकाल लिए मैंने x कॉइन, 2 रुपए वाले निकाल लिए मैंने, तो कुल मिला के ये तो निकाल लिए, तो इनको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 160 माइनस 4x। ये हो गए 1-1 रुपए के सिक्के। सिक्कों का बंटवारा कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कीमत की। 3 ढेर अलग अलग बना लिए भाई मैंने, 5 रुपए के, फिर 2 रुपए के, 1 रुपए के। 5 रुपए वाले जितने सिक्के उनकी कीमत, वैल्यू की बात करते हैं। आपको पता है 5-5 रुपए वाले 10 सिक्के हो गए, कितनी कीमत होगी भाई 5 गुणा में 10, 50 रुपए हो गए ना। 10 नहीं, मेरे पास x है तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5x रुपीज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ इनकी वैल्यू निकालेंगे। 2-2 रुपए के कितने सिक्के 3x, 2-2 रुपए के 5 सिक्के हो गए, बताओ कितने हुए टोटल। 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं आपकी जेब में, कितने रुपए हो गए 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, 10 हो गए ना। तो कैसे किया, 2 गुणा में 5 किया, और 3x होते तो 2 गुणा में 3x करते, तो वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3x, दैट इज 6x रुपीज होंगे भाई, ये पॉइंट्स नहीं होंगे अब, ठीक है। अब इनकी वैल्यू 1-1 रुपए के 6 सिक्के आपकी जेब में, कितने रुपए हो गए 6 ही रुपए हुए, 6 गुणा में 1 क्योंकि 1 का था, तो जाएगा 160 माइनस 4x, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो जाएगा 160 माइनस 4x रुपीज। अब बात करते हैं कुल वैल्यू की, कीमत की कितनी है, कुल कीमत है 300 रुपीज। तो अब आप लिख सकते हैं नाउ जो तीनों वैल्यूज है उनको ऐड करो। कौन कौन सी भाई, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। पहली कितनी है 5x, दूसरी वाली 6x, तीसरी वाली 160 माइनस 4x, और टोटल कितना है ये 300, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो 5 और 6 11, 11 में से गए 4, 7x आ गए, जमा के हो गए 160 बराबर 300, ठीक है। तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, आपके पास आ जाएगा 7x इक्वल टू 140। आ गए यहां तक। 7x इक्वल टू 140 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 बाई 7, काट दो 7 दूनी 14 20, x की वैल्यू 20 आ गई। इन्हें क्या पूछा है देखना, हाउ मेनी कॉइन्स, सिक्के पूछे हैं, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो अब 3 लाइन, फर्स्ट क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स
ऑफ ₹5। 5 रुपए के सिक्के आ गए भाई, कितने आ गए? 20 सिक्के थे, ठीक है। वैल्यू का आपको पता ही चल गया होगा, 5-5 रुपए के 20 सिक्के आपकी जेब में कितने रुपए हो गए आपको पता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2। 2 रुपए के सिक्के बता रहे हैं अब आपके पास। 3x थे ना, 3 गुणा में x की वैल्यू कितनी है भाई? 20। ये लो 60 सिक्के हो गए भाई आपके पास 2-2 रुपए के, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। अब 1-1 रुपए के, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। 60 रुपए से 80, टोटल सिक्के कितने हैं? 160। बाकी कितने बच गए? 160 में से 80 घटा दो, 80 सिक्के आ गए 1-1 रुपए के। वैसे भी 80 आएंगे, देख लो चाहे। सिक्के हैं कितने? 160 माइनस 4x, 160 माइनस में 4x की जगह है, तो ये लो। अब आपको पता ही चल गया भाई, 80 सिक्के आ गए 1-1 रुपए के। यहां आपका क्वेश्चन ये पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25। एक ऑर्गेनाइजर, कोई कंपनी आती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, कोई कंपनी कहती है कि भाई स्कूल के अंदर है ना एक ऐसे कंपटीशन करवाना है, ठीक है। और जो बच्चा उस कंपटीशन के अंदर विनर होगा, या जो बच्चे विनर होंगे, ठीक है, उनमें प्रत्येक बच्चे को 100 रुपए का इनाम मिलेगा। और जो बच्चे उसके अंदर केवल भाग लेंगे, यानी विनर नहीं होंगे, या ये समझो कि जो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, हार जाएंगे, उनमें प्रत्येक बच्चे को 25 रुपए का इनाम मिलेगा, ऐसा इसमें कहा है। Who does not win get a prize of ₹25, ठीक है। The total prize money distributed is ₹3000, यानी कुल मिला करके उस ऑर्गेनाइजेशन ने 3000 रुपए के इनाम बांट दिए, ठीक है। वो चाहे कंपटीशन स्कूल में करवाओ, चाहे कहीं और गांव में कहीं पर भी करवाओ, ठीक है। तो 3000 रुपए बांट दिए। और जो कंपटीशन था उसमें कुल मिलाकर के 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया, यानी 63 बच्चों ने भाग लिया उसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द नंबर ऑफ विनर, यानी जीतने वालों की संख्या क्या थी, कितने बच्चे, यानी 63 बच्चों में से कितने बच्चे विजयी रहे, विनर रहे, ठीक है। तो नंबर ऑफ विनर फाइंड आउट करने, तो यही निकालते हैं। फाइंड, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए? 63। कुल छात्र जिन्होंने कंपटीशन में भाग लिया, ठीक है। लेट मान लेते हैं नंबर ऑफ विनर्स, कितने विजयी रहे? मान ले भाई x रहे, कितने रहे? x, ठीक है। अब लिखेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड इन x स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ प्राइजेस, या छोटी सी लाइन लिख दी मैंने, वैल्यू ऑफ प्राइजेस। भाई देखो, एक बच्चा जीतता है तो उसको 100 रुपए, 2 बच्चे जीतते हैं तो 2 गुणा में 100, दोनों को 100 रुपए दिए, 100 गुणा में 2, 200 रुपए हो गए। 5 बच्चे जीतते तो 100 गुणा में 5, 500। 63 में से 10 बच्चे जीते हैं तो 10 गुणा में 100, 1000 हो गई। यहां पर न 2 है, न 5 है, न 10 है, यहाँ पर कितने x, तो क्या करेंगे 100 को हम x से गुणा कर देंगे। वैल्यू ऑफ प्राइजेस क्या हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा 100x रुपीज, क्योंकि इसने खुद कहा है कि जीतने वाले को 100 रुपए का इनाम, ठीक है। अब हम लिखेंगे
देयरफॉर नंबर ऑफ यूजर, देयरफॉर नंबर ऑफ यूजर भी लिख सकते हैं आप, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डज नॉट विन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डज नॉट विन, जो जीत नहीं पाए। अब एक बात बताओ भाई, मान लो 10 बच्चे हैं टोटल, भाग लिया वो, ठीक है, उनमें से 4 बच्चे जीतते हैं, तो हारे कितने हैं, टोटल में से 4 माइनस कर देंगे, यानी 10 घटा में 4, 6 हो गए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में कितने हैं टोटल, 63, जीतने वाले कितने हैं, x, हारने वाले कितने हो जाएंगे, टोटल में से जीतने वाले माइनस कर दो, यानी 63 माइनस में x, ये हो गए भाई हारने वाले, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डज नॉट विन, ये हो गए। अब इनकी वैल्यू ऑफ प्राइजेस, वैल्यू ऑफ प्राइजेस, कितना प्राइज मिला इनको, एक जो हारता है उसको 25 रुपए मिलते हैं भाई, तो इसको 25 से गुणा कर देंगे, ठीक है, कितना आ गया देखते हैं। देखो 25 को x के साथ 63 माइनस x, 25 आगे लिख लो आप, अगर आप पजल हो रहे हैं ना तो इस 25 को पीछे के बजाय आगे लिख लो। 25 को 63 से गुणा करो पहले, 25 तिया 75, आंसर लगी 7 भाई, 25 का 150, 150 7 157, 1575 आ गया, माइनस में 25 को x के साथ गुणा करोगे तो 25 साथ में x आ जाएगा, हो गए इतने रुपए भाई। अब टोटल कुल मिला के कंपनी ने कितना खर्चा किया भाई, कितने के इनाम बांट दिए, 3000 के। अब आप लिख सकते हैं 9, यानी ये प्राइस जीतने वालों को दिया, ये हारने वालों को दिया, कुल कितना दिया 3000, तो इसको ऐड करो 3000 के बराबर, तो 900x प्लस 1575 माइनस के 25x, और किसके बराबर, ये 3000 के बराबर, ठीक है। तो 100x माइनस में ये 25x, ये हो जाएगा 75x, 1575 को इधर ले जाओ भाई, माइनस हो जाएगा, तो 75x, इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 1425, 1425 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1425 को आप 75 से भाग कर दो, भाग करके